हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोविड संकट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा न कराने का फैसला किया था और उस वक्त यह तय हुआ था कि बच्चों को 9वीं क्लास के अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे और बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड का यही फैसला आगरा में 128 बच्चों के लिए अब अभिशाप बन गया है। बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन उनकी मार्कशीट बिना नंबर्स के जारी की गई है। अब बच्चे ऑफिस भटक रहे हैं, सड़क पर अंकों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये व्यवस्था की लापरवाही से उपजी वो तस्वीर है जिसके साए में अंधेरे में डूब रहा है देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। और जिनके ऊपर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी है या जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, कोई भी ये सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि आखिर गलती किसकी है। मैंने स्कूल में जाके पता किया, उन्होंने कि हमने बोर्ड को भेजे हैं, बोर्ड कहता है मैंने स्कूल में दे दिए हैं, लेकिन नंबर गए कहाँ फिर बच्चे मैंने देखे जगह जगह भटक रहे हैं। कभी डीएम ऑफिस, कभी कलेक्टर ईडी ऑफिस गए हैं, कहीं शहीद स्मारक जा रहे हैं, लेकिन कुछ रीजन निकल नहीं रहा है कारण। दरअसल कोविड संकट में 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं कराई गई। शिक्षा सत्र 2020 से 21 में फैसला लिया गया कि बच्चों को 9वीं और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। हुआ भी यही, लेकिन आगरा के वैजयंती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 128 छात्र पास तो हुए, लेकिन मार्कशीट पर एक भी नंबर दर्ज नहीं। अब ये कोई बताने को तैयार नहीं कि गलती किसकी है, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। कोविड के दरमियान हम सभी बच्चे हाई स्कूल में थे, तो हाई स्कूल में हमारी मार्कशीट में नंबर नहीं आए, जबकि सभी बच्चों को नंबर दिए गए थे। और जिस प्रकार से हमने सभी अधिकारियों को कहा था, डीएम सर को भी लिखा था, डीएस को भी लिखा था कि हमें नंबर दिए जाएं, परंतु उन्होंने ये टाल दिया है, ये कहा है कि ये हमारे स्तर का मामला नहीं है। हमारे स्कूल ने हमसे बोला था कि आपके नंबर हम दे देंगे, पर उन्होंने हमारी मार्कशीट में अभी तक हमें नंबर नहीं दिलवाए। तो हम बच्चों ने अपनी मांग खुद उठाई कि हम अपने आप करेंगे। तो हम सब जगह घूम लिए, पहले डीएम ऑफिस गए, डीआईएस ऑफिस से मिले, अधिकारियों से मिले। अब बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, सड़क पर अंकों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कुछ भी नहीं। एक तर्क ये भी है कि ये सिर्फ आगरा के 128 बच्चों की कहानी नहीं है, पूरे प्रदेश में करीब 35,000 बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और सारे बच्चों को नंबर दिए गए थे, लेकिन 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको नंबर नहीं मिले हैं। आगरा की अगर हम बात करें तो करीब 1500 बच्चे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 35,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको नंबर नहीं दिए गए। उनकी मार्कशीट पूरी तरह से ब्लैंक है, सब्जेक्ट के सामने कुछ नहीं लिखा, केवल प्रमोटेड कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में वैजयंती देवी इंटर कॉलेज प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है। सवाल भी कॉलेज प्रबंधन पर है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि गलती उनकी नहीं, बोर्ड की है। मेरे पास वो लेटर भी है जिसमें बोर्ड ने जारी किया कि विद्यालय ने किन किन विद्यालयों ने यूपी में नंबर नहीं अपलोड किए हैं, उस सूची में भी विद्यालय का नाम नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यालय दोषी है या कौन दोषी। कॉलेज प्रबंधन के पास अपनी सफाई पर कोई भी तर्क नहीं है। मसलन हमने बच्चों के नंबर भेज दिए, बोर्ड ने नंबर नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें जनपद से और विद्यालय से उसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मंगा करके और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के संज्ञान में लाया जाएगा और ये उचित कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। उधर इस मामले में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी न्यूज 18 से बातचीत में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के संज्ञान में लाने की बात कही। वो बच्चे मुझे मिले थे और मैं श्रीमती गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री की स्वतंत्र प्रभार है, मैंने उनको फ़ोन पर भी वार्ता की और उन बच्चों के प्रतिवेदन पर अपना कवरिंग लेटर लगा के उनको भेजने का भी काम किया। लेकिन सवाल वही है कि छात्रों की मार्कशीट में नंबर क्यों नहीं दर्ज किए गए, बिना नंबर की मार्कशीट क्यों जारी की गई, गलती किसकी है और समाधान क्या है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम अंकों की भीख मांगने को मजबूर हुए बच्चों से मिलाते हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नितेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं श्रीमती वैजयंती इंटर कॉलेज के। हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी आगरा से लाइव हमारे साथ हैं
और साथ ही कमलेश कुमार जी जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय सचिव यूपी बोर्ड। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपडेट हमारे संवाददाता कामिर से ले लेते हैं। कामिर, अब स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहली बात तो ये कि मार्कशीट्स तो ब्लैंक है, उनमें तो नंबर्स ही नहीं है। ये बोर्ड की गलती है या स्कूल की गलती है? बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीके से 2020-21 सत्र की परीक्षा में सरकार के द्वारा प्रमोट करने की बात कही गई थी, उसको लेकर बच्चों ने उनके पास मार्कशीट तो आ गई लेकिन उस पर प्रमोट लिख दिया गया और उन पर अंक नहीं लिखे गए हैं। अब इसको लेकर बच्चे लगातार कभी स्कूल के चक्कर काट रहे हैं तो कभी आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, क्षेत्रीय सांसद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बच्चों का कहना है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर बीते दिनों बच्चों के द्वारा आगरा के जिला मुख्यालय पर हाथ में कटोरा लेकर विधायक उत्तर के हैं जो पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उनसे बिल्कुल कामिर, हम चाहेंगे कि ये जो दुविधा है या ये जो परेशानी अचानक बच्चों के सामने आई है, आपके साथ स्टूडेंट्स भी हमें दिख रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कितने एफर्ट्स वो लोग कर चुके हैं, कहां पर दरखास्त लेकर जा चुके हैं, कोई आश्वासन इन्हें अभी तक दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बैजंती देवी इंटर कॉलेज के ये सारे स्टूडेंट्स हैं, 128 बच्चों के नाम से सारे बच्चे, कुछ बच्चे इसमें से आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से मार्कशीट आपको दी गई, सिर्फ प्रमोट लिखा है, अंक नहीं है, क्या लग रहा है आपको, क्या कहना है इस पर, आप किसके अधिकारियों के पास? जी सबसे पहले तो बिना अंक की मार्कशीट हमारे लिए किसी काम की है नहीं, और जबकि हमें मार्कशीट पिछले साल दे देनी चाहिए थी। 2020-21 सत्र में हम हाई स्कूल में थे, लेकिन हमें पूरी साल भर टाला गया, हमें मार्कशीट नहीं दी गई। एक साल भर बाद हमें मार्कशीट दी गई है जिसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है। इसके चलते हमने कई अधिकारियों को पत्र लिखे, जिसमें डीएम और डीआईएस को भी पत्र लिखे। तो हमने उनसे केवल मांग की थी कि हमारी मार्कशीट में हमें नंबर दिए जाएं, पर लेकिन डीआईएस भी हमें पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे थे। हमने इसके लिए काफ़ी लोगों को पत्र भी लिखे थे और सांसद, विधायक, इन सभी से हमने गुहार लगाई थी अंक देने की, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जहाँ तक कि मामला है कि हमने जो अग्निवीर चल रहा है, इसमें भी हमने अप्लाई किया था, परंतु उसमें भी हमारा अग्निवीर के लिए हमारा अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए भी हाई स्कूल की मार्कशीट में अंक होना बहुत ज़रूरी है। और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस नज़र से देख रहे हैं, अंकों के मार्कशीट में अंक नहीं दिए गए हैं, अब अगला कदम क्या है? आप अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, क्या उनको आश्वासन दिया जा रहा है, आपको क्या कहना है? तो सर हमें अभी तक तो जितने के पास गया सर, निराशा ही हमें हाथ लगी है, कोई हमसे कुछ नहीं कह पाया। जिस प्रकार हमारी मार्कशीट में अंक नहीं आए, तो सर मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे मेरे को 2020-21 के सत्र में हाई स्कूल की परीक्षा की फीस भरी थी और इतने महंगे प्राइवेट कॉलेज से मेरी हाई स्कूल करवाई थी, जिसके परीक्षा फल के अनुसार, मेरी मेहनत के परीक्षा के अनुसार मार्कशीट में अंक नहीं आए। अब इस चक्कर से सर मेरे पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है। सर आगे पढ़ के भी मैं करूँगा क्या जब मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट में अंक नहीं है? इसलिए ये कारण है मेरा कि सर मैं आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो काफी मुसीबत और काफी दिक्कत में है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि कोविड काल के कारण इनको प्रमोट तो कर दिया गया लेकिन मार्कशीट्स पर मार्क्स नहीं आए हैं। इसके पीछे गलती किसकी है और अब समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए कमलेश कुमार जी हैं, क्षेत्रीय सचिव यूपी बोर्ड। सर, इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जायज है। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसको अग्निवीर के लिए अप्लाई करना है, लेकिन 10th की मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि वीकर सेक्शन से है, बहुत मुश्किल से एक अच्छे कॉलेज में उसने खुद को एनरोल कराया, अब आगे फ्यूचर देखना है तो बिना मार्क्स के क्या संभव होगा? अब क्या ऑप्शंस इन स्टूडेंट्स के पास हैं? अभी जो मैं 2 दिन पहले मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की है, तो इससे संबंध विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं और उसके आधार पर परीक्षण करके ये निश्चित किया जाएगा कि गलती किस आधार पर हुई है, किस स्तर पर हुई है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें साथ ही दूसरा मैटर इसमें बाल संरक्षण आयोग में भी गया हुआ है प्रकरण इसमें, तो उसके में भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें हमारे चूँकि हमारे आगरा, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जनपद आगरा का और लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ जनपद का प्रकरण भी उसमें शामिल है, तो उसमें विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उसमें निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने बताया कि आप 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं, आपका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि क्या ये कोई सिस्टम एरर है जिसके कारण मार्कशीट्स ब्लैंक रह गई हैं, या फिर
प्रमोशन का तरीका ही यही अपनाया गया कि मार्क्स ना दिए जाएं, बस अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए? अब स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। वो उसमें आधार पे जो रिपोर्ट आएगी उस पर जनपद से, उसके आधार पे कुछ बताया जा सकता है किस लेवल पे, विद्यालय लेवल पे गलती हुई है, डीआर लेवल पे गलती हुई है या बोर्ड स्तर पे गलती हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी रहेगी। इस बीच नितेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं श्रीमती बैजंती इंटर कॉलेज के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सवाल तो यही कि ये गलती बोर्ड से हुई है या फिर स्कूल या कह लीजिए कॉलेज लेवल पर हुई है? वैसे मार्क्स तो जो है बोर्ड से आते हैं, लेकिन इस बार जरा प्रमोट करने का तरीका अलग था, तो मार्कशीट ब्लैंक कैसे रह गई? मैडम, मेरे पास पूरी सूची है जो मेरे द्वारा बोर्ड को दी गई है। मेरे द्वारा 9th के नंबर भी दिए गए हैं, मेरे द्वारा 10th के भी नंबर दिए गए हैं, और मेरे पर पूरा अपलोडिंग है। और मेरे पर वो भी लेटर है जिस लेटर में ये साफ लिखा है कि बैजंती देवी इंटर कॉलेज के कोई भी बच्चे बकाया नहीं है। ये सूची है जिसमें बोर्ड ने जारी करी थी पूरे उत्तर प्रदेश की। इसमें 17 विद्यालय हैं आगरा के जिसमें बैजंती देवी इंटर कॉलेज का नाम नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बैजंती देवी इंटर कॉलेज का कोई दोष नहीं है। जिन्होंने हमें जो आदेश दिया गया उस आधार पर हमने आपके नंबर भेजे हैं। दूसरी बात मैडम, एक और इशू निकल के आया था कि विद्यालय ने 100 में से नंबर दिए हैं जबकि 70 में से मांगे गए थे। विद्यालय के पास वो प्रमाण पत्र भी है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के माननीय सचिव महोदय के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि आप 100 में से या 70 में से किसी में से भी मार्क्स दे सकते हैं। हम लोगों ने 100 में से मार्क्स दिए थे क्योंकि हम लोगों ने 100 में से परीक्षा कराई थी। तो आपका ये कहना है कि ये जो गलती है ये बोर्ड लेवल पर हुई है, बोर्ड लेवल पर हुई है। कमलेश कुमार जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, स्कूल तो साफ कह रहा है कि हमने अपने जो सर्कुलर में मांगा गया था 100 में से मार्क्स स्टूडेंट्स को दे दिए, और वो लिस्ट भी टीवी स्क्रीन पर लेकर बैठे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने होम एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड को क्लब करके बच्चों को मार्क्स दिए हैं। लेकिन उसके बाद जब राज्य स्तर से कोई लिस्ट जारी होती है कि किन स्कूलों ने नंबर्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें से उनके स्कूल का नाम ही गायब है। तो आपको लगता है कि एक बहुत गंभीर समस्या है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए? इतने सारे बच्चों का भविष्य अधर में है। बिल्कुल, उस बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, और हमारा भी प्रयास रहेगा बच्चों को सही से न्याय मिले। और इसीलिए उन्हें अभी लास्ट जो कल अवकाश था उसके एक दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो उसमें तत्काल इसको संज्ञान लिए गए और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से व्याख्या मांगी जा रही है, कम से कम ये पता चले कहाँ किस स्तर पे गलती हुई है। बिल्कुल। और क्या आपने स्टूडेंट्स को कोई आश्वासन दिया है? देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही किसी को देखने में कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स कटोरा लेके विधायक के सामने घूम रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब तस्वीर है। तो आपने बच्चों को कोई आश्वासन दिया है कि इसको देखा जा रहा है, कितने वक्त में सॉर्ट आउट हो जाएगा?